ખમ્મા ગણીસા થે દેખ રહ્યા હો તેજ ન્યૂઝ જાલોર શિવગંજ રે कैलाशनगर वास्ते आज रो दिन ऐतिहासिक रहो। अठे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC रो शिलान्यास और करोड़ों रुपए रे विकास कार्यों रो लोकार्पण राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और सांसद लुम्बाराम चौधरी रे हाथों संपन्न होयो। संवाददाता चंपालाल माली बतायो कि समारोह में ग्रामीणों ढोल बाजे रे साथे अतिथियों रो भव्य स्वागत करियो। मंत्री ओटाराम देवासी 1,52,00,000 रुपए री लागत सुबड़ने वाले 1 किलोमीटर लंबे अटल पथ री घोषणा करी, जिन मथे ग्रामीणों आभार जतायो। इन मौके मथे प्रधान प्रतिनिधि विशन सिंह देवड़ा बतायो कि पंचायत समिति मद सु कैलाशनगर में 40 लाख रुपए रा विकास कार्य कराया गया है, जिनरो आज लोकार्पण होयो। साथ ही देवड़ा मंत्री जी रे सामने कैलाशनगर सु चांदना सड़क, सोमनाथ महादेव मंदिर और निर्माणेश्वर योगाश्रम सड़क बनावन री मांग भी राखी। कार्यक्रम में उप प्रधान नेनू देवी, SDM नीरज मिश्रा, CMHO डॉक्टर खराड़ी, प्रशासक तेजाराम मीणा और भाजपा रा कई पदाधिकारी मौजूद रहा। CHC बढ़ने सुअव ग्रामीणों ने इलाज वास्ते दूर कोनी जावनो पड़ेला। माननीय मंत्री महोदय श्रीमान ओटाराम जी देवासी माता की वंदे। आज कैलाश नगर में पधारे हुए हमारे लोक लाडले पंचायती राज राज्य मंत्री जी श्रीमान ओटाराम जी देवासी साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद जालोर सिरोही और किसान केसरी श्रीमान लुम्बाराम जी चौधरी साहब, हमारे जिला परिषद सदस्य बहन पद्मा देवी जी, उप प्रधान नैनू देवी जी प्रजापत अंदौर, पंचायत समिति सदस्य रमेश भाई राजपुरोहित मणादार, पूर्व प्रधान साहब एवं जिला परिषद सदस्य दिलीप सिंह जी मांडाणी साहब, स्थानीय प्रशासक तेजाराम जी मीणा और हमारे मंडल के अध्यक्ष मोहन जी राजपुरोहित साहब, पूर्व जिला महामंत्री सूरजपाल सिंह जी अंदौर, सरपंच साहब मूल सिंह जी देवड़ा और विशाराम जी प्रताप सिंह जी महामंत्री और समस्त गांव कैलाशनगर से और आसपास से पधारे हुए भाइयों बहनों, आज बड़ी ही खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ 7 करोड़ के ऊपर के काम का शिलान्यास मंत्री जी कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं मंत्री जी और MP साहब को धन्यवाद देता हूँ, जिसमें जैसे हमारा ये हॉस्पिटल PSC था तो इसको कर्मोन्नत करवा के आपने CSC करवाया और 5,75,00,000 की आपने ये जो आज शिलान्यास किया है, बहुत ही जल्दी ये तैयार होगा। और इसके साथ साथ एक अटल पथ दिया है। अटल पथ में 1 किलोमीटर और 100 मीटर इसकी लंबाई होगी और 1,93,00,000 इसकी स्वीकृति दी है, मतलब 1.5 करोड़। तो इसके लिए दोनों को मंत्री जी को और लुम्बाराम जी को धन्यवाद। इसके साथ साथ वे तो हम क्या हाथ धोआ जिगन, साथ में हमने भी पंचायत समिति से मैंने भी 40 लाख दिए थे तो उसका भी साथ में रखवा दिया, जिसमें कोई विभिन्न पंचायत से मांग आई थी, वो काम है। इन दोनों के लिए धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे लोक लाडले MP साहब जैसे बहुत ही जुझारू है और सिरोही जिले के लिए बहुत ही अच्छी सौगातें ला रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। जैसे रेल का काम है, माउंट आबू की सड़क है, केंद्रीय विद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है और इसके अलावा बहुत सारे काम है। इनके लिए मैं MP साहब का धन्यवाद देता हूं कि हमारे स्थानीय है और सिरोही जिले का पहली बार पता चल रहा है कि MP साहब होते हैं। इसके अलावा बाबूजी के जैसे मंत्री जी के कार्यकाल में लगभग 2 साल का काम लगभग हुआ है, इसमें से लगभग मेरे हिसाब से 1600 करोड़ से ऊपर के काम हुए। मतलब जिस भी गांव में जाते हैं तो आज वहाँ ये आज वो, मतलब इसके लिए बाबूजी को बहुत ही धन्यवाद। हमारे जैसे एरिया में है बागसीण से कैलाशनगर, अभी आपने
बजट घोषणा में स्वीकृत करवाई थी, 20 करोड़ रुपए है, जो अभी काम प्रगति रत है और चालू है। अब नेक्स्ट कभी घेर मतलब गाड़ी में देना नहीं पड़ेगा, इस हिसाब से काम हो रहा है। अब इस साल का बजट भी आ रहा है और बाप जी जयपुर पधार रहे हैं, तो थोड़ा निवेदन भी कर देता हूँ हुक्म कि 2 काम है हमारे जैसे। एक तो है कैलाश नगर से छानना, जिसमें 1 किलोमीटर तो ये हो जाएगा, आज शिलान्यास किया है। इसके अलावा कोई 6 किलोमीटर और है, मैंने आपको लेटर भी दिया है हुक्म, ये आप इसमें जुड़वाए, बहुत ही जरूरी काम है ये। और डीएमएफटी में भी अगर जुड़वाने की हमने कोशिश की थी, मंत्री जी ने भी कहा था, लेकिन ज्ञानी जी जैसे अभी दिलीप सिंह जी कह रहे थे, उन्होंने -65 करोड़ रुपए का छोड़ के गए हैं, भूतपूर्व विधायक जी। तो ये अब उसमें टाइम लगेगा, इसलिए आप बजट में इसको लेने का कष्ट कराए हुक्म, ये निवेदन है साहब। एक है डामर सड़क, अपने 2 छोटे आधा किलोमीटर, एक सोमनाथ जी का है और एक ये निर्वाणेश्वर योगाश्रम का है। इसके अलावा हुक्म एक बस स्टैंड का है, तो आपने कलेक्टर साहब को भी भेजा है वो लेटर, या उप तहसील के पास में और जमीन मांगी है, तो वो आप थोड़ा जल्दी इसको करावे हुक्म। एक आबादी विस्तार का है, हमारे कैलाश नगर की सबसे बड़ी ये समस्या है, जैसे 500 परिवार है जो मतलब ओरण और गोचर में रह रहे हैं, गांव बढ़ गया है, जगह है नहीं, पीछे पहाड़ आ गया है। तो ये हुक्म हमारे जो भूतपूर्व हैं वो फिर नोटिस करवाते हैं, जैसे इलेक्शन आते हैं तो वो नोटिस चालू, पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आए, कम से कम 1600 नोटिस आए हुक्म। तो जब एक आदमी को पता चलता है कि अपना घर टूटेगा तो उसको कितनी दुखी होती है। तो ये आप धीरे धीरे एडीएम साहब को कह के और आबादी विस्तार का हुक्म करवाए, बहुत ही जरूरी काम है ये कैलाश नगर के लिए। 450 से ऊपर परिवार है हुक्म। और इसके अलावा बाकी तो आपको जैसे जो भी मांगते हैं आप काम करवाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी साहब की बहुत बढ़िया अच्छा काम है। अब जैसे ये कोई अफवाह फैलाते हैं कि नरेगा बंद कर रहे हैं, लेकिन ये गलत जो अफवाह फैलाते हैं, कोई नरेगा का नाम चेंज किया है जी राम जी, और इसमें मोदी जी को पता है कि भाई जो पक्के काम करवाने हैं, जैसे पिछली जो सरकारें थी 10 साल, वो उन्होंने सब वो के वो तालाब है वो के वो खोदते जा रहे हैं और करोड़ों रुपए जा रहा है। तो इन्होंने अब की बार जो पूरा एकदम सिस्टम करके कि भाई पक्के काम करो, इसमें बिल्डिंग भी हो, कोई एनीकट हो, कोई इंटरलॉकिंग रोड हो, ऐसे काम लिए जाएंगे, कोई नरेगा बंद नहीं होगी, इसको और मतलब विस्तार दिया जाएगा। और 100 दिन से इसको 125 दिन किया है। तो इसके लिए मोदी जी का और हम एमपी साहब का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। श्री बिशन सिंह जी ने अपने उद्बोधन में जो बातें बताई बहुत ही ग्राह्य बातें। अब मैं